Hello guys, welcome back again. Today we will learn some more new English sentences and words also which are used in our day-to-day life. So friends, without wasting any more time, let's have a look. एक किताब उसे पकड़ा दो. Hand over this book to him. Hand over this book to him. उसने मेरी सामान उठाने में मदद की. He helped me carry the luggage. He helped me carry the luggage. अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स हमारा, यहाँ से बैंक कितनी दूर है. हाउ फार इज द बैंक फ्रॉम हियर. हाउ फार इज द बैंक फ्रॉम हियर. अगला सेंटेंस है, आज बाहर खाना खाना कैसा रहेगा. हाउ अबाउट ईटिंग आउट टुडे. हाउ अबाउट ईटिंग आउट टुडे. ईट आउट का मतलब होता है किसी रेस्टोरेंट में या फिर कहीं बाहर जाकर खाना खाना. अगला सेंटेंस है, आप कौन से पद पर हैं. दैट मीन्स कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम कर रहा हो, अगर आपको पूछना हो कि आप उस कंपनी में कौन से पद पर हो, कौन सी पोजीशन पे हो या फिर आपकी डेजिग्नेशन क्या है, तो आप उनको पूछ सकते हो कि व्हाट पोस्ट डू यू होल्ड. व्हाट पोस्ट डू यू होल्ड. अगला सेंटेंस है, वह बहुत चेपू है. ही इज़ वेरी स्टिकी. ही इज़ वेरी स्टिकी. आपको कौन जगाता है. दैट मीन्स आपको सुबह कौन जगाता है. मम्मी जगाती है, पापा जगाते हैं या फिर सिस्टर या ब्रदर जगाता है. तो इसे हम कुछ ऐसा पूछेंगे, हु वेक्स यू अप. हु वेक्स यू अप. मैंने ये मजबूरी में किया. आई डिड इट अंडर कंपल्शन. आई डिड इट अंडर कंपल्शन. कंपल्शन का मतलब होता है मजबूरी या फिर अनिवार्यता, विवशता. ये मेरे संबंधी है. दैट मीन्स ये मेरे सगे संबंधी है. दे आर माई रिलेटिव्स. दे आर माई रिलेटिव्स. वो पैसों के लिए यहाँ आया. ही केम हियर फॉर मनी. ही केम हियर फॉर मनी. वो मुझसे 5,000 रुपये उधार लेकर गया है. ही हैज़ बोरोड 5,000 रुपीज़ फ्रॉम मी. बोरो का मतलब होता है उधार लेना. ही हैज़ बोरोड 5,000 रुपीज़ फ्रॉम मी. पर उसने मेरे पैसे अभी तक नहीं लौटाए हैं. बट ही हैज़न्ट रिटर्न माई मनी येट. बट ही हैज़ नॉट रिटर्न माई मनी येट. अगला सेंटेंस है, पंखा बहुत आवाज़ करता है. द फैन मेक्स टू मच नॉइज. द फैन मेक्स टू मच नॉइज. यहाँ कौन आया था. हु हैड कम हियर. हु हैड कम हियर. ए पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है. अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स हमारा, कार चलाते हुए अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए. फैसन योर सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग द कार. फैसन योर सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग द कार. फैसन का मतलब होता है फ्रेंड्स बांधना या फिर जकड़ना. आप बहुत तेज गाड़ी चलाते हो. यू ड्राइव टू फास्ट या फिर यू ड्राइव वेरी फास्ट. लेट्स मूव द नेक्स्ट वन. मैं तुमसे 9 बजे के बाद मिलूंगा. I will meet you after 9. I will meet you after 9. या फिर I will see you after 9. नेक्स्ट डे, मैं काम में लगा हुआ था. I was into some work. I was into some work. अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स हमारा, आपने कुछ कहा. Did you say something? Did you say something? वो मुंह खोल कर सोता है. किसी किसी को आदत होती है मुंह खोल कर सोने की, तो हम इसे इंग्लिश में कुछ ऐसा बोलेंगे, ही स्लीप्स विथ हिज माउथ ओपेंड. ही स्लीप्स विथ हिज माउथ ओपेंड. या फिर कई लोगों को नींद में बातें करने की भी आदत होती है, तो हम बोल सकते हैं, ही टॉक्स इन हिज स्लीप. ही टॉक्स इन हिज स्लीप. नेक्स्ट डे, मैं बैंक में बैठी हूँ. आई एम सिटिंग इन द बैंक. आई एम सिटिंग इन द बैंक. अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स हमारा, वहाँ देखने को कुछ नहीं है या फिर वहाँ देखने जैसा कुछ नहीं है. देयर इज़ नथिंग टू सी. देयर इज़ नथिंग टू सी. वह डर से काँप रहा था. ही वॉज ट्रिम्बलिंग विथ फियर. ही वॉज ट्रिम्बलिंग विथ फियर. ट्रिम्बलिंग का मतलब होता है काँपना. मामला बिगड़ गया है. द मैटर हैज़ बिकम सीरियस. द मैटर हैज़ बिकम सीरियस. तुमने मेरा भार हल्का कर दिया. You lightened my burden. You lightened my burden. भार को इंग्लिश में बर्डन बोलते हैं. भुक्कड़ की तरह मत खाओ.
डोंट ईट लाइक अ गटलर, डोंट ईट लाइक अ गटलर। मैंने देर रात तक पढ़ाई की। आई स्टडीड टिल लेट नाइट, आई स्टडीड टिल लेट नाइट। नेक्स्ट है, वो गुस्से में है, ही इज एंग्री, ही इज एंग्री। अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स हमारा, तुम मुझे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। तो इसकी इंग्लिश होगी फ्रेंड्स, यू ऑलवेज ट्राई टू डिमीन मी, यू ऑलवेज ट्राई टू डिमीन मी। डिमीन का मतलब होता है फ्रेंड्स नीचा दिखाना या फिर अपमानित करना। क्या तुम बहरे हो गए हो? हैव यू गॉन डेफ, हैव यू गॉन डेफ। अलमारी को कोने में रख दीजिए, प्लेस द कबर्ड इन द कॉर्नर, प्लेस द कबर्ड इन द कॉर्नर। नेक्स्ट है, पापा ने तुम्हें कितने पैसे दिए? हाउ मच मनी डिड पापा गिव यू, हाउ मच मनी डिड पापा गिव यू। या फिर आपको ऐसा पूछना हो कि तुमने कितने पैसे खर्च किए, तो आप पूछ सकते हो कि हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड, हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड। नेक्स्ट वन इज, बाहर बैठकर इंतजार करो, सिट आउटसाइड एंड वेट, सिट आउटसाइड एंड वेट। या फिर बोलना हो कि यहाँ आकर बैठो, कम एंड सिट हियर, कम एंड सिट हियर। नेक्स्ट है, मुझे अब तुम्हारी और ज़रूरत नहीं है, आई नो लॉन्गर नीड यू, आई नो लॉन्गर नीड यू। नो लॉन्गर नीड का मतलब होता है अब और ज़रूरत नहीं। इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके आप और कई तरह के से ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हो, जैसे कि आई नो लॉन्गर नीड दिस जॉब, या फिर आई नो लॉन्गर नीड दिस वर्क। अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स हमारा, आपने शायद उसका नाम सुना होगा, यू मे हैव हर्ड हिज नेम, यू मे हैव हर्ड हिज नेम। क्या उसने हमें आते हुए देखा? डिड ही सी अस कमिंग, डिड ही सी अस कमिंग। या फिर आपको ऐसा बोलना हो कि मैंने तुम्हें कहीं जाते हुए देखा, तो आप बोल सकते हो आई सॉ यू गोइंग समवेयर, आई सॉ यू गोइंग समवेयर। अगला सेंटेंस है, हमने उसे रंगे हाथ पकड़ा, वी कॉट हिम रेड हैंडेड, वी कॉट हिम रेड हैंडेड। नेक्स्ट है, हमें उसे काम से निकालना पड़ा या फिर जॉब से निकालना पड़ा, वी हैव टू फायर हिम फ्रॉम द जॉब। इस सेंटेंस में हैड टू का यूज़ किया गया है, जैसे कि मैंने एक पहले वीडियो में बताया था कि हैड टू का यूज़ किसी चीज़ की मजबूरी या फिर अनिवार्यता या फिर कंपल्शन दर्शाने के लिए होता है। दैट मीन्स अगर कोई काम हमें मजबूरी में करना पड़ता है तो हम उसके लिए हैड टू का यूज़ करेंगे। और वॉज टू का यूज़ हम किस कंडीशन में करते हैं वो भी मैंने उस वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा, और अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो कि वॉज टू का यूज़ हम किस सिचुएशन में करते हैं। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। उसकी मदद नहीं की जा सकी, ही कुडंट बी हेल्प्ड, ही कुडंट बी हेल्प्ड। मैं अपने शब्दों से बंधा हुआ हूँ, आई एम बाउंड बाय माई वर्ड्स, आई एम बाउंड बाय माई वर्ड्स। या फिर आपको ऐसा बोलना हो कि मैं अपने शब्दों से बंधा हुआ था, तो आप बोल सकते हो आई वॉज बाउंड बाय माई वर्ड्स। या फिर आपको ऐसा बोलना हो कि मैं मेरे कर्तव्य से बंधा हुआ हूँ या फिर बंधी हुई हूँ, तो आप बोल सकते हो आई एम बाउंड बाय माई ड्यूटी। वह उसे रोज रुलाता है, ही मेक्स हर क्राई एवरी डे, ही मेक्स हर क्राई एवरी डे। मुझे अंधेरे से डर लगता है, तो इसे हम बोलेंगे आई एम अफ्रेड ऑफ द डार्क। या फिर आप आई एम स्केयर्ड ऑफ द डार्क, आप ऐसा भी बोल सकते हो, दोनों का मीनिंग सेम है। अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स हमारा, मैं तुम्हारे रोज के नखरों से ऊब गया हूँ, तो इसे हम बोलेंगे आई एम फेड अप विथ योर एवरीडे ट्रेंट्रम्स, आई एम फेड अप विथ योर एवरीडे ट्रेंट्रम्स। ट्रेंट्रम्स का मतलब होता है नखरे, और फेड अप विथ का मतलब होता है किसी चीज़ से ऊब जाना या फिर बोर हो जाना या फिर पक जाना। जैसे कि बोलना हो मैं तुमसे पक गया हूँ या फिर तुमसे पक गई हूँ, तो आप बोल सकते हो आई एम फेड अप विथ यू, आई एम फेड अप विथ यू। So friends, that's all for today. I hope you liked watching this video. If yes, then please do like, share and comment.
And one more thing is, if you are new to my channel, then please subscribe it and also press the bell icon so that you can get all my new uploads. So guys, see you in the next video. Till then, keep watching my videos, keep practicing, keep learning.